तो स्वागत है आप सबका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। एसएसबी देने के लिए जब भी आप जाते हैं वहाँ पे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिल करा जाता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स की एसएसबी इंटरव्यू में। अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है, क्या आपको रिकमेंडेशन में दिक्कत आएगी, तो ये सारे डाउट्स आपके यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि जो एसएसबी होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो आपको 5 दिन वहाँ पे जो रखा जाता है, आपको 5 दिन जो वहाँ पे असेस करा जाता है, आपकी अलग अलग क्वालिटीज़ को असेस करा जाता है वहाँ पे। इसीलिए 5 दिन कोई एक इंटरव्यू चलना कोई छोटी बात नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और वो जो 5 दिन होते हैं, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन एसएसबी इज़ दोज गॉडमैन OLQs एंड नथिंग ऑन अर्थ। स्पोर्ट्स प्ले ए वेरी कीन रोल इन इनकलकेटिंग दीज क्वालिटीज़। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो 5 दिन आपको वहाँ पे रखते हैं ना, मेनली वो जांच पड़ताल इसी चीज़ की कर रहे होते हैं कि क्या आप में वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर आप में वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट रिकमेंडेड। अब बात एक और आपको अच्छे से सोचनी पड़ेगी कि देखो, जो स्पोर्ट्स होता है ना, उससे आप में बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आती हैं। ठीक है, अब कैसे आती हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आगे बताऊंगा। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल। मैं बेसिकली आपको ये जो वीडियो सीरीज़ हम यहाँ पे यूट्यूब पे एसएसबी से रिलेटेड करवा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे आपको वैट टैट SRT प्रैक्टिस करवा दी बस, हाँ हो गया सब कुछ, वैसा नहीं होने वाला। हम लोग आपकी जो होता है ना इंटरनल रूट्स, उनको सही करेंगे, उनको अच्छे से नरिश करेंगे सो दैट कि जो एक ट्री ग्रो करे वो एक बढ़िया ट्री ग्रो करे जो कि अच्छे फ्रूट्स दे, मतलब कि आप अच्छी क्वालिटीज़ इनकलकेट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप में ये सवाल नहीं आएगा कभी भी कि स्पोर्ट्स ज़रूरी है या नहीं है, स्पोर्ट्स से रिकमेंडेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताऊँगा। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट की अगर हम बात करें, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होती हैं, सारे जो प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के लिए, है ना, इनकी डिफरेंट बैकग्राउंड होगी, उसके बाद में डिफरेंट मेंटेलिटी होगी, बट एट द एंड यूनाइटली वो सब जो है एज ए टीम खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या शो होता है, अगर कोई कैंडिडेट फुटबॉल खेलता है तो इट शोज़ कि दैट पर्सन इज़ ऑब्वियसली हैविंग टीम स्पिरिट बिकॉज इट इज़ ए टीम गेम, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है, व्हेन द होल टीम हैज़ आइज अपॉन यू, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज इस बंदे की जो टीम है उसकी आइज़ इसके ऊपर है, ये गोलकीपर के पास में है, नेट के पास में है कि वेदर ही विल बी एबल टू गेट द गोल और नॉट। तो इसके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक OLQ का पार्ट है। उसके बाद यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ योर फोकस, है ना, एंड टेक टू मच टाइम टू डिसाइड द नेक्स्ट मूव। क्विक डिसीजन, मतलब कहने का कि जैसे जो गोलकीपर होगा उसको क्विक डिसीजंस लेने होंगे, नॉट ओनली गोलकीपर, जो भी प्लेयर्स होंगे वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे, तो उससे बंदे की क्विक रिएक्शन या फिर क्विक डिसीजन की क्वालिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक स्पोर्ट दिखा रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ फुटबॉल भी खेला होगा तो कितनी क्वालिटीज़ उस बंदे में होंगी, है ना। क्विक रिएक्शन, बिकॉज बीइंग इन आर्म्ड फोर्सेस आपको क्विक डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे किस अपने सोल्जर को यूज़ करना है। यू नो वेल हु फिट्स वेयर। तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बनेगी, बिकॉज आपको पता है गोलकीपर किसको रखूं, स्ट्राइकर किसको रखूं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने स्पोर्ट खेला होगा। तो इससे आप भी एक आइडिया लगा रहे होंगे कि अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स में मेनली आउटडोर गेम अगर खेला होगा तो डेफिनेटली यू विल हैव ए पॉजिटिव आउटलुक देयर इन योर एसएसबी इंटरव्यू, बिकॉज आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स
जो बहुत कंसर्न रहते हैं इस चीज़ के बारे में। बट अब दूसरा अगर पहलू हम देखें तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला है तो रिकमेंड नहीं हो सकते। यहाँ बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि बिना स्पोर्ट्स के भी रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। अब वो चीज़ आगे हम क्लियर करेंगे। एंड नीडलेस टू से यू नीड टू बी वेरी मच फिजिकली फिट। आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता होगा फिट होगा। हाउएवर इफ़ यू आर नॉट इन स्पोर्ट्स वेरी मच इट डजेंट इन्फ्लुएंस योर रिजेक्शन एज वेल। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं थे तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी या कुछ वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स कोई आपको गारंटी नहीं देता कि आपकी सिलेक्शन होगी या रिजेक्शन होगी, बट हाँ आपको हेल्प करता है टू इनकलकेट दीज OLQs। सो इफ़ यू हैवंट प्लेड एनी स्पोर्ट्स टिल नाउ, स्टार्ट इन्वॉल्विंग इन स्पोर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बिकॉज मेनली अगर मैं बात करूँ ACC 131 कैंडिडेट्स की, तो आप लोगों के पास सफिशेंट टाइम है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू मस्ट स्टार्ट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, ठीक है। और ट्राई करिए आउटडोर गेम या फिर हल्की जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करिए, कोई भी स्पोर्ट, वट एवर द गेम यू फील के आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसको आप शुरू कर दो अभी, ठीक है। बिकॉज देखिए ऐसा भी नहीं है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक कैंडिडेट है, उसका बैकग्राउंड दिल्ली से बिलोंग करता है, वो कैंडिडेट है ना, मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है। और एक कैंडिडेट है जो कि एक उत्तर प्रदेश के दूर दराज के ईस्टर्न यूपी के किसी गांव का है। इट इज़ क्वाइट मच ऑब्वियस कि वो जो गांव का बच्चा होगा ही विल नॉट बी एबल टू प्ले मच ऑफ द स्पोर्ट, ही विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, है ना, इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स हु हैज़ टेकन कोचिंग, हु हैज़ टेकन स्कूलिंग क्लासेस फ्रॉम न्यू दिल्ली, है ना। तो अब इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि नहीं मैंने आज तक कोई स्पोर्ट नहीं खेला तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मैं रिकमेंड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, उनको SSB वालों को ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको जिधर अपॉर्चुनिटी मिली, वेदर ही हैड टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेड द बेस्ट आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट। तो आप अभी से, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है। बिकॉज जो SSB इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पे जब आप बोलेंगे कि सर माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, आई यूज़ टू प्ले cricket on Sundays or whenever I get the time after 10 to 15 days, then he will start asking you the questions related to cricket। वो पूछेंगे वर्ल्ड कप किसने जीता, कौन सा प्लेयर कितना खेला, कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, कौन सी टीम कौन से पायदान पे रही, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जो पिच है उसकी कितनी डायमेंशंस क्या रहती हैं, फिर वो उससे रिलेटेड, बिकॉज दे हैव टू क्रॉस चेक। अगर आपका रियल में इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट में तो आप वो बता पाओगे, अगर रियल में इंटरेस्ट नहीं होगा, झूठ में आप बोल रहे होंगे अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो वहाँ पे आप उन सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिखें अपना अपना फेवरेट स्पोर्ट, उस स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा ना, कोई भी डाटा, जैसे उसकी डायमेंशन कौन है, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 100 किसने कर रखी है, 200 किसने कर रखी है, मैक्सिमम विकेट्स किसने ली हैं, सारी चीज़ें रिलेटेड टू दैट स्पोर्ट हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने की, सो दैट कि आपकी SSB प्रिपरेशन में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको एक सॉलिड वहाँ पे जेंटलमैन कैडेट की तरह रिफ्लेक्ट करवाएं, ना कि ऐसे कैडेट की तरह जिसको पता ही नहीं है कुछ, वो वहाँ पे जाके ब्लैंक हो रहा है, बोल रहा है कि स्पोर्ट मेरा, फुटबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट अवेयर कि फुटबॉल में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं ग्राउंड की, कौन सी जो है मेन टूर्नामेंट्स हैं फुटबॉल की। तो वो चीज़ें हम आपको हेल्प आउट करेंगे यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और रही बात आपकी रिकमेंडेशन की, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपकी स्पोर्ट की वजह से आप रिकमेंड नहीं होंगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है, जो बंदा स्पोर्ट खेल रहा होगा तो 100% उसका एक अपर एज रहेगा, बट आपको किसी से वहाँ पे आपका कंपैरिजन नहीं किया जाता, आपका आपसे कंपैरिजन होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी, अगर दिल्ली का जो कैंडिडेट है ना, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं होगा ना, तो देन वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है। बट एक दूर दराज के गांव का कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो उसका अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में हाथ जो है ढीला भी है ना, तो भी चलेगा। समझ गए? आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और अगर आप अच्छे से फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं SSB की, तो बिना छुट्टी लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो आप ACC डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन बैच में कर सकते हैं बिना लीव के SSB की प्रिपरेशन, जिसमें हम आपको फुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कराएंगे। जैसे ही आप SSB कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको हम OER PPNDT विद इंडिविजुअल फीडबैक, हर कैंडिडेट को अलग से फीडबैक दिया जाएगा स्टेज 1 में।
उसके बाद में आपका टैट वैट SRT SD सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। और मेन चीज़ तो ये है कि आपके इंडिविजुअली हर कैंडिडेट को फीडबैक दिया जाएगा। ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी कोचिंग लेंगे, कहीं भी पर्सनली कैंडिडेट्स को फीडबैक नहीं दिया जाता, उसको बताया नहीं जाता कि तुम किन क्वालिटीज़ में लैग कर रहे हो, किन एरियाज़ में लैग कर रहे हो, क्या तुम्हें इंप्रूव करना है। तो वो सारी चीज़ें हम करवाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पे होगा, PIQ की क्लासेज होंगी, इंटरैक्टिव GTO सेशंस होंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो कैंडिडेट्स स्टार्टिंग के 10 कैंडिडेट्स जो इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, तो अभी जैसे इसमें 3 वैकेंसीज बची हैं, हम मैक्सिमम 10 कैंडिडेट्स पर बैच लेते हैं। तो 7 कैंडिडेट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं इस नए वाले बैच में। तो जो 3 कैंडिडेट्स अभी आएंगे तो हम उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद बैच क्लोज हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपका फुल स्टेज 1 साइकोलॉजी, GTO, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस सारी चीज़ें होंगी। तो इस बैच की फुल डिटेल्स के लिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, या फिर डायरेक्टली आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर डाउनलोड करिए। वहाँ पे फुल SSB कोर्स में एनरोल करके इसी तरह से जैसे कि हमारे ओल्ड बैचेस के कैंडिडेट्स ACC एंट्री के रिकमेंड हुए हैं, आप भी रिकमेंड होके अपना अफसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, ACC डिफेंस एकेडमी SSB एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेली न्यूज़पेपर मॉर्निंग में प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप न्यूज़पेपर वाला अगर ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप न्यूज़पेपर का मिल जाएगा। एंड ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और जो हमारे प्रीवियस एंट्रीज़ में जो बैचेस में कैंडिडेट्स थे, उनका भी आप यहाँ पे एक टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। ओके सर, योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी नाइस। ठीक है, PPNDT जो इनका नज़रिया था वो चेंज हो गया, SD का आपको पता हो गया, PIQ कैसे बनना है वो पता चल गया। उसके बाद योर टीचिंग इज़ वेरी गुड, आई डोंट फील एनी हजल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद द गाइडलाइंस टू फॉलो इन PPT अबाउट स्टोरी राइटिंग एंड कमिंग ए फ्रूटफुल कंक्लूजन वाज अमेजिंग, गॉट टू लर्न टू कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड वाइल राइटिंग द स्टोरी। तो ये सब कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ हैं जो कि हमें भी मोटिवेट करते हैं, और आपको भी एक इंसाइट प्रोवाइड किया जाएगा कैसे हम पर्सनली एक एक कैंडिडेट को हेल्प करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनको बताते हैं कहाँ पे कौन सी क्वालिटीज़ इंप्रूव करनी है। एंड एट द एंड एक बढ़िया OLQs से भरा हुआ ACC कैडेट हम यहाँ से भेजते हैं SSB में। सो दिस इज़ ऑल। जो भी आपकी डिटेल्स आपको चाहिए हो इस कोर्स के रिगार्डिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो हमें अभी के अभी व्हाट्सएप करें 8120745966 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें ACC डिफेंस एकेडमी को फॉर फर्दर वीडियोज़। एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।